वो दिन सोचते हैं भगवान ऐसा दिन किसी बेटी के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ, तो वो ये सब बातें सुने थे। पत्रकारिता के दौरान मुलाकात होती है इनसे पुनीता से। और पुनीता के बारे में अगर हम कुछ बताएंगे आपको तो थोड़ा सा गौर करिएगा। पुनीता जो हैं वो पैर से विकलांग हैं। वो वीडियो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये चलती हैं। और एक अहम बात ये भी है कि मैंने इनका नाम का जिक्र किया, श्याम बहादुर प्रजापति, और पुनीता जो हैं वो दलित समाज से आती हैं। इनकी पूरी रोचक कहानी को हम समझेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जब किसी भी घर में बेटी जन्म लेती है और उस बेटी में कोई कमियां हो तो माँ बाप उसी दिन से चिंता में डूब जाते हैं कि हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी। लेकिन जब ऐसे कोई समाज में हमारे ऐसे भले इंसान भी जब होते हैं तो ऐसे माँ बाप की चिंता को लोग दूर कर देते हैं। कैसे मुलाकात इनसे कहाँ होती है? इनका घर काफ़ी हमारे घर से दूर है और किसी संगति में गई थी तो हम भी वहीं पे गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। और रिपोर्टिंग करके गए तो देखे और जहाँ हम बैठे थे सब कुछ दूर पे बैठे थे, दुख अपना बतला रहे थे एक दूसरे से। तो बहुत आंसू आ रहा था और समस्याएं भी थी बहुत ज़्यादा। तो हम भी पहले से समस्याओं में ही थे और दोनों की स्थिति हम अपने आप से एक बार कंपेयर किए और देखे तो इनकी सुने तो हम सोचे बात करते हैं। जब रिपोर्टिंग के दौरान जाते थे तो थंबनेल वगैरह बनाने में तो आते हैं बहुत काफ़ी दूर हो जाता है, तो थंबनेल बनाने में बहुत वो होता है, आलस होती है। तो सोचते हैं अभी सब कुछ हो गया थंबनेल बनाने में और एडिटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो कोई बनाने वाला रहता तो फटाक से हो जाता। तो पहले हम बोले कि शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो सिर्फ हम उसी के दौरान बोले अगर आप हमारे चैनल पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, आपको पोस्टर बनाना होगा और अपना नंबर दे दीजिए तो हम उस पर शेयर कर देंगे। तो बस ऐसे हुई तो धीरे धीरे बातें। ईमानदारी से बताइएगा, आपको इनका नंबर चाहिए था बातचीत करने के लिए या फिर ये सच में इरादा था कि हम इनसे काम लेंगे थंबनेल वगैरह? नहीं, मतलब वो कुछ न कुछ किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ जैसे जरिया बनाना पड़ता है। आपने जरिया बनाया इनसे बात करने के लिए। कहा जाता मतलब इस धरती पे देखा जाए तो कोई इंसान गोर तो कोई करिया होता है, कोई इंसान गोर तो कोई करिया होता है और हर चीज़ पाने के लिए कोई न कोई जरिया होता है। तो हमने इनसे पूछा कि आपकी स्थिति ऐसे है, आप उस दिन बात कर रहे थे और हमारी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर आप चाहें तो मतलब शादी कर सकते हैं। आप अपने घर से पूछिए, हम अपने घर से। शादी का प्रपोजल सीधे या फिर प्यार मोहब्बत की कुछ बातें? नहीं, मतलब पहले बातचीत हुई धीरे, तो पहले कुछ प्यार जैसी बातें हुई, उसके बाद शादी का प्रपोजल आपने इनके साथ? नहीं, प्यार जैसी बातें नहीं। तो हम सोचे कि मतलब घुमाने की बात इसमें ये नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं, आप अपने घर पे पूछ लीजिए, हम अपने घर पे हैं, पूछ लेंगे। पुनीता जी, आपको इस बात का डाउट हुआ था, जैसा कि इन्होंने तो बताया कि मुझे जरिया बनाना था कि किसी तरीके से पुनीता से बात हो, चाहे वो थंबनेल का बहाना हो या भी जिस तरीके से, तो आपको कुछ डाउट हुआ था? तो जरिया आज हमें पता चला। आज पता चला ना? ये अब तक धोखे में रखे थे कि हम इनसे बात करना क्यों चाह रहे थे? हाँ, तो मतलब ये ना हम सोच रहे थे कि ये मतलब पोस्टर बनाने के लिए बोल रहे थे, तो हम पहले तो मना कर दिए। हम कहे कि हमें नहीं आएगा, तो ये बोले कि मतलब सीखने से तो आ ही जाएगा। फिर हम बोले कि चलो ठीक है, वो तो इंसान को कुछ भी अगर सीखो तो आ ही जाता है। तो हम हाँ बोल दिए, तो ये बोले कि अपना नंबर दीजिए। तब ये अपना हमारा हमारा नंबर लिए और बस उसी से वैसे बात होने लगा। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि हमने घुमाना उचित नहीं समझा, हमने सीधे शादी का प्रपोजल पेश कर दिया आपके सामने। आपको बातचीत में लग रहा था कि आपसे इनसे प्यार मोहब्बत हो गया है? नहीं, पहले तो काम की बात हो रहा था। नहीं, काम तभी तो हम कह रहे हैं कि बातचीत में कभी समझ आया था कि ये कैसी बातचीत चल रही है, प्यार मोहब्बत जैसी बातें चीज़ चल रही है या फिर काम की बातचीत चल रही है? नहीं, इनका मतलब बात बोलते थे, अच्छा बोलते थे, बात नहीं। और तो शादी का जब प्रपोजल इन्होंने पेश किया आपके सामने कि शादी का शर्त रख दिया, तो फिर आपने क्या इन्हें जवाब दिया? हम बोले कि सोच के बताएंगे, पहले नहीं बताएं। तो कितना वक्त लिया आपने फिर सोचने के लिए? बहुत सोचा। जब बात मतलब ये तो आप तो जानते हैं भाई कि मतलब अगर घर परिवार को ये सब बात पता चला कि लड़की अपने मन किसी घर की हो, अगर लड़की अपने मन के कहीं बोलेगी कि हम इनसे शादी करें, माँ बाप तो रोकेंगे। हम बोले कि हम नहीं करेंगे, हमारे घर वाले सब रोक रहे हैं
और जहाँ पे हम जाते थे वो भी वहाँ से कॉल करके रोक दिए थे। हम बोले कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, कि हम बोले कि हम लोग कास्ट दूसरे हैं। तो ये बोले कि ये कास्ट कहाँ से आ गया, धरती तो एक ही है, मरते हैं सब लोग एक ही ज़मीन में दफन होते हैं। हम अगर क्या बोलते हैं, अमीर हो या गरीब हो, सभी वही खाना खाते हैं ना। फ़र्क इतना होता है जो ज़्यादा कमाता है वो अच्छा खाता है, और जो कम कमाता है थोड़ा नमक की रोटी खाता, लेकिन खाता तो है ना। मरता है तो ज़मीन एक ही ज़मीन के अंदर जाता है, जलाया जाता है। तो आपका खून लाल है तो हमारा भी खून तो लाल है, तो कहाँ से ये भेदभाव आ गया। कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने आपको पाने के लिए। जो भी चीज़ें इन्हें लगी, जिस चीज़ का भी जिक्र करना चाहें, जाति बंधन हो या फिर और तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए ये आपको हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो ये बोले समझाए तो हम भी बोले कि अगर आप हमारे हस्बैंड बनेंगे, हम आपकी दुल्हन बनेंगे, शादी करेंगे, तो कल के आप एक न्यूज़ वाले रिपोर्टर आप कहीं आए जाएंगे, आपकी इंसल्टी होगी कि आप शादी भी किए एक विकलांग लड़की से किए, वो भी दूसरे समाज वो भी दूसरे समाज की लड़की का। आप इन्हें पहले तो बोल दिए थे, लेकिन ये बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे ऊपर है, अगर हम जब तक जिएंगे हाथ पकड़ के चलेंगे, हम तुम्हें ऐसा अगर खाएंगे तुम्हें खिलाएंगे, अगर भूखे रहेंगे तुम्हें भी भूखे रखेंगे, मतलब जब तक जिएंगे साथ लेके। और फिर तो मरने के बाद कोई थोड़ी देखता है, तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन हम तुमसे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे कि तुम्हारा दिल दुखे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम है और तुम हमारी टेंशन को समझ सकती हो। क्योंकि हम कोई ऐसी दिक्कत थी, कोई ऐसा हमारे ऊपर वो सोचते हैं वो दिन, तो हमें आँख से आंसू आता है कि भगवान करे ऐसा जीवन किसी के साथ ना हो। क्योंकि आज सोचते हैं कि एक हमारा बीता हुआ वो कल था, आज हमारा ये मतलब आज का ये दिन है, आज के दिन में खुशहाली है, और जब बीता कल था उस दिन में हम केवल रोते तो माँ बाप भाई बहन सभी लोग परेशान हो गए थे। वो दिन हम सोचते हैं भगवान ऐसा दिन किसी बेटी के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ। तो वो ये सब बातें सुने थे, और वही सब बात मतलब ये तो मुझसे शादी करने में हम बोले कि हाँ किसी न किसी से हमारी शादी तो मम्मी पापा कराए देंगे, क्यों ना हम इन्हीं से शादी कर लें। हम बस सोचे अगर आप हमारे हस्बैंड बनेंगे तो हम बड़े खुश नसीब होंगे। लेकिन आप शादी करने के बाद हमें पाने के बाद आप हमें छोड़ तो नहीं देंगे, किसी रास्ते पर छोड़ किसी भी साथ आप चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम आए हैं केवल आपके लिए आए हैं। ये मुझे बहुत समझा कि नहीं पुनीता, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम शादी करें हैं तो समाज में इज्जत देंगे, अपना नाम देंगे, तुम्हें अपनी पहचान बनाएंगे। वो जैसे किए भाई वैसे हमें इज्जत भी दिए, पहचान बनाए। और आज इतने लोग आप सब भी आए और भी भाई आए, हमारा इंटरव्यू लिए। बिल्कुल, देखिए अपनी उस कहानी को मैंने पहले जिक्र किया था कि जब घर में बेटी अगर पैदा हो और इस तरीके से कोई बेटी में कमियां हो जिसको भगवान ने दिया हो, उसके बाद फिर उस कमी को वो माँ बाप, वो भाई, हर कोई पूरा परिवार इस बात से चिंतित रहता कि हम अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी किस तरीके से करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसके लिए लड़का। लेकिन उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए बीच में मिल जाते हैं श्याम बहादुर प्रजापति जी। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आप उस चीज़ के दीवाने हो गए थे इनके? क्योंकि देखिए लोग जब उन चीज़ों को कहना आसान है कि कोई भी इस तरीके से दिव्यांग लड़की हो हम उसके साथ जीवन बिता लेंगे, ये कहना आसान है। लेकिन सच में अगर जीवन साथी बना लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर कैसे आपने ये फैसला ले लिया था कि ने शादी के लिए सोच लिया था? कौन सी चीज़ इनकी अच्छी लगी आपको? मतलब चीज़ें अच्छी नहीं, हम इस समय न तो पहले से टूट चुके थे, और हम कुछ लोग अलग अलग ताने वगैरह देते थे, इस तरीके से हुआ तो इस तरीके से होगा, अब ऐसे होगा, तो हम टूट चुके थे, करना जानते। लेकिन जब इनकी परेशानी सुने तो हमारी परेशानी की परेशानी बराबर लगी। तो हम यही सोचे कि इंसान दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझते हैं। हाँ समझते हैं, तो शायद अब दोनों मैनेज कर लेंगे, तो इसी बेस पे हम लोग शादी किए। शादी कितने समय पहले इनसे हुई थी? शादी तो अभी तकरीबन कई महीने हो गए। कई महीने हो गए। पत्रकारिता करते हैं, ये भी इसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई और चैनल है आपका?
हाँ, मतलब जो मेरे देश की हालत न्यूज़ चैनल है तो हम उस पर मतलब कंटेंट के रूप में काम करते हैं हमेशा। तो इनके नाम से एक दूजे का सहारा है चैनल का नाम रखे हैं। तो एक दूजे का सहारा है, तो आप लोग उसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो मैंने सुना है कि इसके पहले भी आपको किसी से मोहब्बत वगैरह हुई थी। ये जवाब आप दीजिएगा, मैं नाम वगैरह नहीं पूछना जी चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल था। तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, और कभी हो सकता हो दौर आए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा प्रेजेंट टाइम का लाइफ है यानी उस दौर में आपने बताया कि उस दौर से आप गुजर रहे थे, जो टूटने का जिक्र किया कि मैं टूट चुका था, वही वो दौर चल रहा था जब इनसे मुलाकात हाँ हुई। हाँ हाँ और उसी मुलाकात में फिर से प्यार हुआ और फिर से ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। पुनीता जी, जैसा कि इन्होंने अब बताया और कह रहे हैं कि मैं उस दौर से उस दौरान गुजर रहा था, तो क्या इस दौरान आपको ये बताए थे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, हमें धोखा मिला है, तो हमें बड़ी समस्या है, ऐसा कुछ उस समय ये बताया? सब कुछ बताए थे, कुछ नहीं छुपाए थे, ये सब कुछ हमसे शेयर किए थे। तो फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया इन चीज़ों को देखते हुए? जी, क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द न समझे, क्योंकि वो लड़की ने छोड़ी थी, ये थोड़ी छोड़े थे, तो आज भी उससे चाहते हैं। श्याम बहादुर को ये आज भी उनको चाहते हैं, ये भी आप बात आपको पता कि आज भी चाहते हैं हमें सब कुछ पता आप? फिर कोई प्यार में कमी नहीं है। दूसरे को चाहते हुए भी आपको प्यार में कोई कमी नहीं कर रहे हैं ये? जी नहीं। आप दूसरी हैं, क्या पता श्याम बहादुर प्रजापति तीसरी चौथी से प्यार कर ले? वो करेंगे तो घर में रहने पाएंगे। अब तो शादी करके हम आए हैं, हाँ, तो ये बात इनके ऊपर है। निगरानी करेंगी आप? अब इस बात का निगरानी करेंगे कि अब तो हम धर्म पत्नी हैं, अब नहीं कहीं चलना है? देखिए भाई, ये तो हर, चाहे हम हो या किसी भी औरत हो, कभी वो नहीं चाहेगी। अब चाहे वो उसी लड़की से बात करेंगे, दुख तो होगा ही, क्योंकि शादी से पहले कुछ भी किए उससे हमसे नहीं मतलब, चाहे मिले चाहे बोले चाहे या बात करे, कुछ भी किए हो उससे हमसे नहीं लेना देना। लेकिन अगर ये हमारे रहते करेंगे तो हमें दुख तो ज़रूर होगा, और दुख तो होता है। जब कभी कभी इनका मैसेज चेक कर लेते हैं, देखते हैं, तो दुख उसी बात पे हम गुस्सा होते हैं। तो इंसान अगर इंसान है तो क्या प्यार का मतलब यही होता है कि अगर वो छूट जाए उसे नफरत करने लगे इंसान? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी तो इंसान ही है, चाहे हम ही हैं। तो आपके घर में कोई आपका अगर कभी आपको छोड़ के चला जाए तो आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसे घृणा करें, भले ना मिले, वो अपनी लाइफ जी रहा है, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस प्यार को, आप क्या नाम देंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो कि इनसे पूछा जाए, तो फिर आगे हम फिर से मौका लेंगे इनसे, और फिर से वो सवाल जवाब इनसे होंगे।